पर आधारित करके लिखो। इबारती प्रश्न, वर्गमूल पर इबारती प्रश्न करके लिखो। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वर्गमूल पर इबारत प्रश्न आधारित इबारती प्रश्न। ठीक, वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्न लिखें क्वेश्चन। देखिए, इबारती मतलब एक सेंटेंस के साथ ये रहेगा, कैलकुलेशन आपने करना रहेगा। जैसे लिखिए 324 वस्तुओं को, ठीक है, 324 वस्तुओं 24 वस्तुओं को, ठीक है, वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए, उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, व्यवस्थित किया जाए जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। ठीक है, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं में, ठीक है, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्राई करिए। कुछ नहीं है, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। करना क्या है आपको? करना सिर्फ ये है कि 324 वस्तुएं हैं, इसका आपको वर्गमूल निकाल देना है बस। ठीक है, जितनी लाइन उतनी वस्तु, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कितनी लाइन होगा देख लीजिए, और जितनी लाइन उतनी वस्तु हो जाएगी। ठीक, सिंपल सा है। ये क्या कहलाएगा? आपका वर्गमूल का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कितना आ जाएगा? 324 का वर्गमूल क्या है? 18 है। बस ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है ना, क्या करना, 324 वस्तुएं हैं आपके पास, मतलब ये जो मान लो ऐसे इस प्रकार से 18 लाइन होगा कुल मिला के, ऐसा है ना। कुल मिला के इसमें 18 लाइन होंगे, और हर पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे जी? इसमें 18 लोग बैठेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे टोटल 18 लोग बैठेंगे, और यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठेंगे? 18 लोग बैठेंगे, है ना। मतलब 324 वस्तुओं को एक लाइन में से क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और ये आपको 18 लोग इस प्रकार से यहाँ पे बैठेंगे। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। 324 का वर्गमूल कितना है? 18। करके देखना है, कर लेना आ जाएगा आंसर, राइट ना। ठीक, आगे देखिए, लिखिए 484 नींबू। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 484 नींबुओं को, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। ठोस वर्ग के रूप में रखा गया, ठोस वर्ग के रूप में रखा गया। कितने को? 484। किसी एक ओर से कितनी नींबू दिखाई पड़ेंगे? किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? ठीक है, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? वर्गमूल निकालना है बस, निकालिए। कितना निकलेगा? 22, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक, तो आप आसानी से बना लें। कितना आंसर आ जाएगा? बस आपको ये जज करना है, ये आपके वर्गमूल से है। कितना आंसर आ जाएगा जी? 484 का वर्गमूल निकाल लोगे ना? कितना है सुरेखा जी? 484 का निकाल के देखिए, आ तो रहे ना वर्गमूल निकालने। ये आपका 484 है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है ऐसा। ठीक है, तो ये पीछे जोड़ी बनेगा। ठीक, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 और आपका 4। फिर इस 2 को यहाँ उतार देते, तो 2 2 कितना हो गया आपका? 4, 4 में 4 गया, फिनिश। और ये आपको दोनों एक साथ, या आपको चाहिए 2, यहाँ भी 2 लिखिए, तो 42 दूनी 84। कितना हो गया? 84 का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 22। क्लियर ना? ठीक है, मिटा दें।
वर्गमूल निकालने सिखाया गया है, ध्यान से पढ़िए। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है। ठीक है, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले ठीक है, कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है, जितने मोहल्ले में मकान है, जितने मोहल्ले में क्या है, मकान है। ठीक है, उसके पास फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। ठीक है, आगे लिखना, यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान, यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है, तो कुल उत्पाद कितने थे? तो कुल उत्पाद बनाइए, कुल उत्पाद कितने? ठीक है, एक विज्ञापन कंपनी एक मोहल्ले में गया है ना, प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने मोहल्ले में मकान, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बचे। यदि मोहल्ले में कितने हैं जी? 25 मकान, मतलब एक मकान में कितना उत्पाद पेश करेगा? 25। क्या बोला जा रहा है? जितने मोहल्ले में मकान है, मकान कितना है? 25 है ना, तो जितने मकान हैं उतने क्या बोलेगा वहाँ जाके? उत्पाद देगा। मतलब कोई सामान लेके गया, प्रोडक्ट लेके गया है, कुछ भी होगा, ठीक है, तो हर मकान में 25 सामान देगा। ठीक, और 25 मकान है, कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 25, 25 मल्टीप्लाई 25, 625 है ना। मतलब ये कि वहाँ पे टोटल आपका, चलो सॉरी कर देते हैं, ठीक है, टोटल वहाँ पे 25 मकान है ना, मकान 25 हो गया, और 25 क्या है? हर घर में कितने उत्पाद दे रहे हैं वो? 25 दे रहे हैं। मतलब उत्पाद है उसके पास 25 और मकान है वहाँ पे 25, मतलब हर घर में 25 और 25 दिया, तो कितना हो जाएगा? 625। ठीक है ना, 625 हुआ। अब उसके बाद भी ये बोल रहा है कि उसके बाद भी उसके पास कितना उत्पाद शेष बाकी है? 5 बाकी है। मतलब 625 और 5 कितना हो गया? 630। मतलब उसके पास उत्पाद कितना था? 630 था। क्लियर ना? मोहल्ले में गया, मोहल्ले में 25 मकान थे और हर मकान में कितना उत्पाद दे रहा है जाके? वो 25 उत्पाद जाके दे रहे हैं। ठीक है ना, तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया? 625 हुआ। 625 हुआ, उसके बाद भी उसके पास कितना शेष बाकी है? तो 5 शेष बाकी। उत्तर कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। आया समझ ना? ठीक, आगे और लिखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, आएगा तो ट्राई करिए बिल्कुल। आगे देखिए, एक सेना नायक अपने, क्वेश्चन लिखिए, एक सेना नायक, बातें नहीं, एक सेना नायक अपने सैनिकों से है ना, अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है, उतनी पंक्तियां बनाता है। ठीक है,
जितने प्रति पंक्ति सैनिक, जितने, ठीक, जितने प्रति पंक्ति क्या है जी, सैनिक, जितने प्रति पंक्ति सैनिक, ठीक है, जितने प्रति पंक्ति सैनिक। ओके, आगे क्या कहता है, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां हो, यदि कुल 17 पंक्तियां हो, यदि कुल 17 पंक्तियां हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक, तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक, ट्राई करिए, कुल कितने सैनिक, सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक, ठीक, ट्राई करिए। तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक, दोस्तों कैसे आए? हाँ ठीक है ना, कैसे आए? हाँ, किससे माइनस किया भाई? 17 का स्क्वायर निकाले, कितना निकला? 289 निकला। फिर 289 कितना माइनस किए? 4, क्यों कम पड़ रहा था ना, तो आंसर कितना आ गया? 285 आया। बन जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या आएगा, क्या बोला गया है, एक सेनानायक अपने सैनिक से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक क्या हो जाते हैं, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां हो तो, यदि कुल 17 पंक्तियां हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक, तो कितने पंक्तियां बोला जा रहा है? 17, और हर पंक्ति में कितने सैनिक होंगे बोला जा रहा है? 17, मतलब 17 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर आपका 289 हुआ, है ना। ये टोटल 17 पंक्ति 289 आपके सैनिक हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद ये बोला गया है कितने सैनिक कम पड़ रहे हैं, बोल रहे हैं 4 सैनिक। तो आप क्या किए, इसमें 4 माइनस किए, तो ये हो गया आपका 285। क्लियर ना, ये क्या हो जाएगा आपका 285 आंसर हो जाएगा, बन जाएगा सबसे। इस प्रकार क्वेश्चन आगे बनेगा ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं, बिठा दे। इजी वे में रहता है ये, बस थोड़ा सा समझना कि टॉपिक का है, बन जाएगा, ठीक है। चल कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस का है, इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ऐसे लिखना, नेक्स्ट टाइप कर लिखना, वर्गमूल एवं घनमूल, जो भी टाइप है, वर्गमूल एवं ठीक है, वर्गमूल एवं घनमूल पर, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न, जब दोनों एक साथ होकर आता है, दोनों पर वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित, मतलब जब वर्गमूल और घनमूल दोनों आते हैं। घनमूल मतलब बताया गया आपको, जब 3 के जोड़े के रूप में बाहर निकले तो घनमूल कहलाता है, जब 2 के जोड़े के रूप में बाहर निकले क्या कहलाएगा, वो वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक, क्या ये आपके घनमूल में है और ये आप नीचे पे वर्गमूल में, ठीक। जैसे 0.00064 है, ठीक, हाँ एक जीरो और कर देते हैं, ठीक, 0.00, ठीक। अब इसका आपको निकालना है आंसर, क्या होगा, मान ज्ञात करना है।
मान ज्ञात कीजिए, ट्राई करिए, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात क्या करोगे भाई, जो अंदर में सबसे पहले है, इस प्रकार जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, कर लोगे सॉल्व, है ना। बाकी लोग करिए, क्या होगा, अब इसको तोड़ोगे आप वर्गमूल में, कैसे टूटेगा ये, ठीक है, मतलब आपके पास ये है आपका ये 3, इधर देखिए चलिए, ठीक। अब इसको तोड़ना है आपको वर्गमूल में, 2 2 4, अब कितना हो गया आपका 6, मतलब आधा निकलेगा, है ना, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 हुआ, ये हो गया 0.00 कितना हो गया 8, यही होगा ना, सीधा निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब एक स्टेप और बढ़ाएंगे आप तो ये हो जाएगा 0.00 और 8, ये दिखा आपका, मतलब ये जब ऐसा था तब, ठीक। अब ये इससे बाहर निकलेगा, अब इसको जोड़े के रूप में बाहर निकाल, जोड़े तो बन गया आपका, तो आपके पास बाकी है ये 3 है, तो ये आपका 0.008, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अब हमको कितने का जोड़ा चाहिए, 3 संख्याओं का जोड़ी चाहिए, है ना। 3 संख्याओं का हमको पता है कि 2 × 2 बराबर कितना होता है, 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक, ओके, देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 दशमलव को समायोजित करते हैं, 1 2 और क्या हो गया 3, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, एक संख्या हुआ, यहाँ दशमलव लगा, 2 संख्या हुआ, यहाँ दशमलव लगा, 3 संख्या हो गया, क्लियर हुआ ना, एक संख्या 2 संख्या और कितना हो गया आपका 3 संख्या दशमलव लगा, जोड़ी बन गया 3 का, ये सेम दिख रहा है ना। अब ये सेम जोड़ी बना 3 संख्याओं का, तो ये निकल गया आपका 0.2, क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, कितना 0.2, क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या आंसर आएगा इसका, 0.000729, ठीक है। ये किसका है, 729 है, 27 का है, 2 2 4 2 6 बन जाएगा, 3 3 का बाहर निकालोगे, निकालिए, आया आंसर बाकी लोग का, ठीक है, एक को लिखो, ठीक तो है, 0 पॉइंट एक को लिखो ना, इसको दिया है यहाँ, एक को 0.27, हाँ 3 था, 27 को 3 बार में तोड़ो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 बन जाएगा, आ गया। देखिए क्या किए, ये जो वर्गमूल किसका है जी, 27 का है, ठीक है। अब क्या किया अपन इसको, ये आपका घनमूल को घनमूल है, ठीक है, 0.0007 नहीं किसका है, सॉरी, ये आपका 0.027 है ना, 2 2 4 2 6 है, 0.027 मल्टीप्लाई 0.027, ये हो गया, जोड़ा बन गया इसका आपका, है ना, मतलब ये अंदर में था ना, अभी नहीं किया, ये अंदर में था, बाहर निकला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आपका ट्रिपल है 0.027, ठीक है ना, 0.007 है,
अब ये 27 किसका है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 दिया 9, 9 दिया 27। अब इसको बाहर निकालते हैं, मतलब ये कैसे दिखाई देगा आपका, ये दिखाई देगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, और ये हो गया आपका 3। ये 3 का जोड़ा बन गया, तीनों का जोड़ा बना, तो ये आंसर हो जाएगा 0.3, है ना, क्या आंसर बन जाएगा 0. ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बना के देखें, बनाते हैं कुछ, लिखिए क्वेश्चन। अब ये वर्गमूल है और अंदर में आपका घनमूल है, ठीक है, अंदर में आपके पास घनमूल है, ये कितना है, 0.01 5625, ठीक है, 0.015625। आपके पास चार्ट होगा, वहां पे घनमूल दिखाया गया है। 15625 किसका है, देखिए वहां लिखा होगा 15625 किसका घनमूल है, किसका है, 25 का है, 15 का है, हाँ बन जाएगा, किसका है देखिए 25 का है ना, हाँ मतलब 15625 किसका है, 25 का है, बना लीजिए बन जाएगा। और नहीं याद रहेगा तो घनमूल निकालना पड़ेगा, भाग ये वर्गमूल विधि से, है ना, ऐसे करते हैं। आगे आंसर 0.5। ये किसका है घनमूल, तो ये 25 का है ना, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका है, ये वर्गमूल है ना, इसको आप तोड़ोगे तो ये आपका निकल जाएगा 3 बार में, 2 2 4 2 6, मतलब ये हो गया 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0. ये इसका मान। अब इससे ये बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे घनमूल है, 3 का जोड़ा था, जब बाहर निकला ये तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 0.25 हो गया ना, 0.25 होगा। अब इसका वर्ग निकालना है आपको, है ना, वर्ग निकालोगे ध्यान से कितना है 0.5 और एक इसका है 0.5 का, ठीक है। अब इसका जोड़ा बना, अब इसको बाहर निकालोगे तो ये आंसर कितना हो गया, 0.5 बन जाएगा ना, 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया, कोई डाउट है, नहीं है ना, चलो और बनाते हैं फिर, लिखिए। ठीक, ये 3 है और आपका 0.00 है ना, 0.004096, चलिए 4096 बनाइए खुद से, 0.004096। देखिए किसका है, आपके पास चार्ट है, याद रखना है, उसको यूज करिए और बनाइए। किसका है, 16 का है ना, हाँ बनाइए, क्या आएगा, याद अगर रहा तो बहुत जल्दी बनेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। क्या आंसर आएगा, 0.4 आ जाएगा। हो गया, कितना, 16 का है ना, ठीक, ट्राई करिए। ये जो मान है ये किसका है, 16 का घनमूल, राइट ना, तो 16 का घनमूल है तो क्या करोगे आप, 16 का घनमूल है जी, तो घनमूल निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2 2 4 और कितना हो गया 6, 0.16 मल्टीप्लाई 0.16 मल्टीप्लाई 0.16 हो गया। ये तीनों का जोड़ा है, बाहर निकले तो हमारे पास क्या बाकी है, 0.16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 हुआ, जोड़ा बन गया इसका भी, तो ये भी बाहर निकलेगा, क्या आंसर आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, बनेगा सबसे। चलो तो बनेगा, एक क्वेश्चन और बनाओ इसी से रिलेटेड, ठीक है।
17 56 16, 17 56 16 का है का घनमूल 56 है, ठीक, का घनमूल कितना है 56, तो है ना 56 है, तो आपको इसको ज्ञात करना है। अब इसको सेल बनाइए, तो 17.616 प्लस एक घनमूल है, ये भी घनमूल 0.175, ठीक है 616, ठीक है। और फिर आपके पास है ये ट्रिपल है 0.000, ओके 0.000 175,616 का मान क्या करें। चलिए सॉल्व करिए, सब कुछ दिया हुआ है, केवल आपको दशमलव सेट करना है, तो मान गया का मान गया। सब कुछ दिया हुआ है, केवल आपको मान सेट करना है। 6.216, ठीक है। आ गया? छः दशमलव 216 आ रहा है, आ गया? ठीक, भूपेंद्र आपका नहीं आया? यहाँ से दशमलव निकाले, कितना निकला 5 पॉइंट। चलो देखो इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको 3 का जोड़ा बनाना है, यहाँ दिया भी है। चलिए इधर देखिए सब, इधर देखिए सब, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि इसका जो घनमूल कितना है 56, आपको केवल दशमलव को समायोजन करना है, ठीक। 1 2 और यहाँ पे कितने संख्या दशमलव है 3 संख्या। आपको इसका मान पता है कि 56 है, इसको 3 बार में तोड़ दीजिए, 56 56 56 यही होगा। 3 संख्या का दशमलव है, 1 यहाँ पे 1 लगा, 2 और यहाँ पे कितना निकल गया ये, क्लियर ना। अब आगे देखिए, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है 1 2 और ये 2 2 4 और कितना हो गया 6 संख्या का दशमलव लगा है। मतलब ये आपका 5 6 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक। 6 लगा तो 2, ये आपका यहाँ होगा और ये आपका यहाँ होगा और ये आपका यहाँ, ठीक है ना। मतलब 0.56 मल्टीप्लाई 0.56 मल्टीप्लाई 0.6 है ना टोटल।
2 2 4 2 6, 2 संख्या का दशमलव लगा, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर अब यहाँ पे कितने संख्या का दशमलव है 9 संख्या का दशमलव। क्लियर? 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 9 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये कैसे बनेगा देखते हैं। ठीक, ये हो गया 0.056 मल्टीप्लाई 0.056 मल्टीप्लाई 0.56 मल्टीप्लाई 0.056, 3 3 6 3 कितना हो गया 9, बन गया सबका। अब आपको यहाँ से बाहर निकालना है, एक जोड़ा ये बना, एक का जोड़ा ये बना, 3 का है ना, 3 का जोड़ी बना रहे हैं और यहाँ का 3 का जोड़ी बन गया। मतलब आपके पास क्या है, तो ये निकला है 5.6, ये क्या निकल गया 0.56, ये क्या निकल गया 0.056। अब इसको जोड़ना है, ठीक है, उसमें दिक्कत है, क्या करिए आप 0.6 करिए। अब इसके बाद देखिए 0.56 करिए, इसको देखिए 0.056 करिए, ठीक है, सब कुछ जोड़ डालिए। ये हो गया 6 और 5 कितना होगा जी 11, 6 1 है आपका, 6 कितना हुआ 12, 1 आया, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6.216 आया सबका आंसर, 6.216 आ गया आंसर। इस प्रकार से कोई दिक्कत है समझने में इसमें है? सब कुछ तो दिया है ना, प्रश्न दिया रहेगा प्रश्न में आपको, क्योंकि सब इतना बड़ा डाटा का आपको निकालने के लिए नहीं रहता, ठीक है, छोटे क्वेश्चन दिया रहेगा, देखना है, दशमलव को सेट करना है, सिखाएंगे दशमलव सेट करना। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके आने की संभावना ठीक ठाक रहता है हमेशा, ठीक है। देखिए ये आपका अंडर रूट पे है ना, 21 लिखा है यहाँ पे, प्लस ये आपके अंडर रूट पे है 359 प्लस, ठीक है, ये 3 बार है ना, अंदर में है, ध्यान रखें, ठीक, ओके, ठीक, ये पूरा यहाँ तक जा रहा है ना, लास्ट तक। फिर उसके बाद ये भी है इसके अंदर पे, यहाँ पे क्या लिखा है 16 प्लस इसके अंडर पे 3, ठीक है, 722, फिर ये इसके अंदर में, ठीक, 49। अब इसको आपको सॉल्व, ठीक, ये क्वेश्चन को आपको देखिए, इधर सब इधर देखिए, लिखेंगे नहीं, ठीक है, और आपस में बातें बिल्कुल नहीं करना है जब तक क्लास चलते रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगल बगल वाला डिस्टर्ब, अगर आपको पता भी है शांत रहिए, ठीक है, ताकि दूसरे को मौका दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सामने से नहीं बनाना, इस प्रकार क्वेश्चन को आपको यहाँ से बनाना, पीछे से बनाना, ठीक है, ठीक। देखिए तो ये आपका 700 ये कितना है आपका 49 है। अब यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका वर्ग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया। मतलब उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास 3 है, देखते रहिए 722 है, और इसमें कितना जोड़ना है आपको 7, क्योंकि इसका तो 7 है ना, बाहर निकला 7 हुआ, तो 722 में आप 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। और ये किसका घनमूल है 729, 729 9 का है, 9 का है ना, ठीक, 9 का हो गया। मतलब ये 729 किसका निकल गया आपका 9 का निकला है ना, मतलब ऐसे किए ना इसको आप, 9 मल्टीप्लाई 9 किए, निकला 9 निकला। तो उसके बाद आपके पास क्या बाकी है, देखिए उसके बाद आपके पास बाकी है 16, ये कंप्लीट हो गया ना हमारा, यहाँ भी निकला आपका 16 और 9 जोड़े कितना हो गया 25 हुआ, 25 हुआ ना, 25 हुआ, 16 9 25 होता है ना, 25, और उसके बाद इससे बाहर निकलेगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक। मतलब आपका यहाँ तक का काम निकल गया, कितना निकला ये 5 निकला। अब ये 59 में आपको 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 64 होगा। मतलब आपको कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपका 3 और ये 64 हो जाएगा, हाँ 64 होगा भैया, 64 क्या 64 हुआ। अब इसको कितना बार तोड़ोगे जी, 4 से टूटेगा, 4 मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब ये आपका ऐसा दिख रहा है 4 मल्टीप्लाई 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये क्यूब में है,
घन में है, मतलब यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकला, तो ये आपका यहाँ तक भी काम खत्म हो गया। फिर 4 में आपको कितना जोड़ना है, 21 जोड़ना है, तो 21 और 4 कितना हो गया, 25 हुआ, यही लिख दो 25 हो गया। अब ये 25 सॉरी है ना, ये 25 अब ये बाहर निकलेगा 5 × 5 आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 5 आंसर। क्लियर? इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इसको आपको यहाँ से बनाना है, ठीक। ज्यादा टफ तो है ही नहीं, मतलब जानना किसको था, अगर जानना किसको, अगर बड़ा डाटा दिखाई देता है तो 729 एक बार और देखिए, ठीक है। क्या कि सबसे पहले 49 का वर्गमूल निकाले, इसका वर्गमूल कितना निकला जी, 7 निकला। 7 को आप 729 से जोड़े तो कितना निकल गया, 7 को 722 से जोड़े तो कितना निकल गया, 729 निकला। 729 का घनमूल कितना है, तो 9 है, 9 निकला। 9 को जोड़े अपन किससे, 16 से जोड़े, कितना हो गया, 25 हो गया। 16 और 9 कितना हो गया, 25 हुआ, और 25 का निकाले तो 5 निकल गया। फिर 5 को आगे बढ़ाए तो 59 और 5 कितना हो गया, 64 हुआ। 64 का कितना निकला घनमूल, तो वो निकल गया आपका 4 निकल गया। 4 को फिर आगे जोड़े, 21 और 4 कितना हो गया, 25 हुआ, और 25 का कितना निकल गया, वर्गमूल है ना, तो कितना निकल गया आपका 5। इसको यहां से पीछे से पढ़ना चालू कर, क्लियर ना। ठीक, अब लिखिए, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही है पेपर में ना, इसको इसलिए ट्राई करिएगा। और मैं करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन यहाँ से। ऊपर का मिटा दे, ठीक है। जैसे चल ट्राई करिए तो इसको बनाने का, 5 + √11 + √19 + √29 + 49। ठीक, बताइए, 5 + √11 + √19 + आपका 29 है। ठीक, ट्राई करिए, पीछे से स्टार्ट करना है ना, ट्राई करिए। तीन, क्या है, 3 आया, ठीक है। बन जाएगा ना सबसे, आ गया जी सबका, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
बना? हाँ, आ गया सुरेखा आपका? 36 आ गया। आगे चले देखिए, ठीक, इधर देखिए, चलिए। ठीक, ये कितना है आपका? 49 है। कितना निकलेगा यहाँ पे? 7। मतलब ये हो जाएगा आपका 29 + 7 कितना हो गया जी? 36 हुआ। 36 किसका है? 36 निकलेगा तो ये निकल जाएगा आपका 6। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास क्या बाकी? 19 है। तो 19 में आप कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़, कितना हो जाएगा? 25। 25 का क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। 5 हुआ। 5 में 11 जोड़ेंगे आप, है ना? 11 + 5 कितना हो गया ये? 16। 16 का कितना निकलेगा? 4 निकला। 4 में कितना जोड़ना है आपको? 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 का कितना निकलेगा? 3। ये हो गया आपका। क्लियर ना? बन जाएगा? बनेगा ना? क्वेश्चंस आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, देख लेना। ठीक, इसको बंद करना, ठीक है? और कोई